ठीक है। अब दिन भर एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है, ठीक। नॉर्मल मार्केट में भी बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलती है, तो उसका भी फायदा उठाओ, ठीक है। ये केवल आप छोटी क्वांटिटी से पहले ट्राई कीजिए, फिर आप धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी को। उसके बाद आप कुछ समय के बाद सेंसेक्स और साथ में आप क्या बोलते हैं मिड कैप में ट्राई कर सकते हैं। बट सेंसेक्स और मिड कैप को भी मैं मना करूंगा, बिकॉज इन दोनों की एक्सपायरी मंडे और फ्राइडे को होती है। इनकी एक्सपायरी होती है, निफ्टी की आपकी होती है थर्सडे को, बैंक निफ्टी की होती है आपको वेडनेसडे को, फिर निफ्टी की होती है ट्यूसडे को। तो पहले आप इनमें अप्लाई करने वाले हैं। मंथली एक्सपायरी डेफिनेटली सेम होती है, तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर तो एक ही साथ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए गाइस, हम लोग साथ में मैं टाइम फ्रेम बताता हूँ। दूसरा रूल है 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज करने वाले हैं। विल बी यूजिंग 5 मिनट टाइम फ्रेम। तीसरा रूल क्या है, एंट्री, एसएल एंड टारगेट, मैं सब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चौथा रूल रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना चाहिए। जीरो टीरो का मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा लगा दिया, गलत बात। कुछ प्रोपोर्शन लगाइए, 1 लॉट 2 लॉट से पहले प्रैक्टिस कीजिए। ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम। ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा रिस्की होता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो मैं कहता हूं अगर आप जीरो टीरो इस ट्रेड को सीखते हैं तो पहले लिमिटेड क्वांटिटी या फिर पेपर ट्रेड से आप कर सकते हैं, ठीक है गाइज। और अब अगर आप इसका लाइव मार्केट में एंजॉयमेंट लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। कितने बजे पता है? आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो 9 बजे से लेके 3 बजे तक हमारे इसी ट्रेडिंग एक्सट्रीट के यूट्यूब चैनल पे। और आपको लाइव मार्केट में मैं सभी चीजें एकदम फ्री में सिखाता हूँ, एकदम फ्री में, ठीक है गाइज। इसको आप कर सकते हैं। अब चलिए गाइज, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। एक एक एक्सपायरी हम लोग बैक टेस्ट करेंगे। कुछ एक्सपायरीज में बैक टेस्ट करूंगा, ट्रेड बनेगा तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। स्टॉप लॉस टारगेट सब बताऊंगा, और उसके बाद आप खुद भी बैक टेस्ट करने वाले, कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, एक चीज हमेशा समझनी है कि एक्सपायरी के दिन जब ये कंडीशन बनेगी तभी करना है। जैसे मान लीजिए आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे है और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। अब कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई तो यू आर नॉट अलाउड टू टेक द ट्रेड। जीरो का मतलब होता है भाई, समझो, अगर 5 वाली कॉल 20 भी चली गई, मान लो 25 भी चली गई, तो भाई आपको 400 से 500% का रिटर्न मिला। भाई बहुत ज्यादा होता है। बैंक आपको साल भर का 8% देता है। तो अगर एक एक्सपायरी बाद ट्रेड नहीं मिलता, जैसे एक एक्सपायरी को 300% भी बन गया, अगली एक्सपायरी को आप ट्रेड नहीं मिला, तो दूसरी एक्सपायरी को वेट करो, ठीक है। निफ्टी का भी एक्सपायरी है, फिर निफ्टी का भी है, बैंक निफ्टी का है, दूसरी एक्सपायरी में ट्राई करो। हफ्ते में 3 एक्सपायरीज मिल तो नहीं है, ठीक है। 2:30 के बाद ही हम लोग इस ट्रेड को लेने वाले हैं। 2:30 के बाद, 2:20-25 के बाद हम लोग इस ट्रेड को लेने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैं चलता हूँ फरवरी में, ठीक है। फरवरी में मैं चलता हूं और मैं देखता हूं तो थर्सडे को हम लोग की निफ्टी की एक्सपायरी थी 22 को, ठीक है। तो मैं 22 को थर्सडे की एक्सपायरी खोल दिया निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है। आपको एक वेबसाइट यूज करनी पड़ेगी, आई चार्ट्स, ठीक है। आप सर्च कर लीजिएगा आई चार्ट्स। यहाँ पे आपको लॉगिन वॉगिन करना पड़ेगा। कुछ पेमेंट मांगते हैं थोड़ा बहुत, आपको 100, 150, 200 रुपए हफ्ते का आप वो दे सकते हो, देना पड़ेगा। स्ट्रेटजीज में जाएंगे, स्ट्रैडल चार्ट में जाएंगे। हम लोग स्ट्रैडल यूज करने वाले हैं। स्ट्रैडल क्या होता है? स्ट्रैडल होता है एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट। इतना ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, बिकॉज वो हमारे यूज का भी नहीं है। तो स्ट्रैडल चार्ट क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जब क्या होता है कि स्ट्रैडल चार्ट ऐसे होता है, जैसे एक्सपायरी के दिन स्ट्रैडल चार्ट एक ही साइड का कॉल और पुट। अगर मार्केट साइडवेज रहा होगा मैक्सिमम टाइम स्ट्रैडल, या फिर एक मूवमेंट भी किया होगा, तो क्या है ना कि स्ट्रैडल चार्ट धीरे धीरे नीचे जाता है, ठीक है। ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं बोलूंगा ऊपर नहीं जाएगा, बस हमें इसमें क्या है ना, एक ब्रेकआउट चाहिए या फिर हमें एक मूवमेंट चाहिए बस स्ट्रैडल चार्ट में, ठीक है। मैं भी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे तभी जीरो टीरो खेल पाएंगे, ठीक है। सब चलेंगे गाइस। अब यहाँ पे स्ट्रेटजीज में गए, स्ट्रैडल चार्ट में गए, स्ट्रैडल चार्ट आपने ओपन किया, हिस्टोरिकल पे आप क्लिक करोगे, आप निफ्टी सेलेक्ट करोगे। हम लोग एक्सपायरी थी 22 फेब की, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस अब सेलेक्ट करना पड़ेगा आपने। अब ध्यान से देखिए, 2:30 वाली कैंडल के पास आपको देखना पड़ेगा किस स्ट्राइक किस प्राइस पे निफ्टी चल रहा है। तो अगर आप राइट साइड में चेक करोगे तो 2:30 पे 2:30 पे आपका इंडेक्स चल रहा है 22,080 के पास। तो हम लोग 22,100 की कॉलर पुट सेलेक्ट करेंगे, 22,100, ठीक है। कितना चल रहा है फिर से देखिए, यहाँ पे चल रहा है आपका 2:30 पे 22,070 के पास। तो 22,100 सेलेक्ट करेंगे। तो 22,100 मैंने, सॉरी 22,100 कहाँ है भाई, 22,100 मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा 22,100 का पुट भी, ठीक है। डेट मुझे सेम रखनी पड़ेगी 22 फेब का, ठीक। सो चार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही सो चार्ट करूंगा आपको यहाँ पे चार्ट दिखेगा, ठीक है गाइस। अब हमें क्या होता है कि थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, जो थ्योरी बोलती है प्राइस एक्शन की, वो बोलता है कि ब्रेकआउट हमें चाहिए भाई, ठीक है। हमें ब्रेकआउट चाहिए। कैसे ब्रेकआउट? अगर मार्केट नीचे आ रहा है ऐसे ऐसे करके तो यहाँ से ब्रेकआउट चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर से नीचे का ब्रेकआउट चाहिए। तो स्ट्रैडल चार्ट में हम लोग नीचे से ऊपर का ब्रेकआउट देखेंगे, बिकॉज हम लोग ऑप्शन बायर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर कहीं देखिए 2:30 पे 2:40 पे मार्केट क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप चेक करोगे तो मार्केट नीचे आता गया, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए एक रिवर्सल लिया है, ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक, ब्रेकआउट कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लेंगे हम लोग। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे। आप थोड़ा सा इधर लाना चाहूंगा तो
ये देखिए क्या हुआ, मार्केट फॉल किया और यहाँ पे ब्रेकआउट किया, इस प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, प्रीवियस हाई का, ठीक है, इस प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, नहीं ब्रेकआउट कर पा रहा था ना, अब यहाँ किया भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे 2.30 के बाद चाहिए, बिकॉज प्रीमियम सस्ते हो चुके हैं, 2, 4, 5, 10, 15 रुपए के प्रीमियम में, वहीं पे 0 बनेगा। और देखिए यहीं से ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट पे आपको देखना है, ये स्ट्रगल का चार्ट है, अब स्ट्रगल के चार्ट के ब्रेकआउट हो रहा है तो उसका मतलब नहीं कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट ब्रेकडाउन भी हो सकता है, वो आपको जाके चेक करना पड़ेगा वहां पे, ठीक। तो हम लोग चलिए 2.30 को चलते हैं, मार्केट किधर ब्रेकआउट कर रहा है। तो अगर आप चेक करोगे तो मार्केट यहाँ पे क्या किया था, प्राइस एक्शन थोड़ा सा डेफिनेटली आना ही चाहिए भाई, ठीक है। अगर आप चेक करोगे तो मार्केट फॉल किया था, उसके बाद राइज किया, हाई को ब्रेक किया है, एसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बना है, प्राइस एक्शन का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, और यहाँ पे 2.30 पे ब्रेकआउट कर रहा है। तो मैं क्या करता, इस वाली कैंडल पे ट्रेड लेता, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता और आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिला है, ठीक है। अगर आप चेक भी करोगे, मैं आपको स्ट्रगल चार्ट दिखाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब ये वाला अगर आप जैसे यहाँ पे ब्रेक किया ना 22,118, तो भाई आप यहाँ पे 22,100, 22,050, 22,000 किसी की भी स्ट्राइक प्राइस लिए होते, 5, 10, 15, 20 रुपए वाली कॉल आपको बहुत बढ़िया तरीके से कम 4-5 गुना रिटर्न दे दी होती, बिकॉज मार्केट बहुत बढ़िया ब्रेकआउट किया है। और गाइस अगर यहाँ पे आप स्टार्ट मतलब हिस्ट्री चार्ट में देखेंगे तो 2.35 पे आपका यहाँ ट्रेड बनता था कहीं, ठीक है, इधर कहीं आपका ट्रेड बनता, 2.35 ब्रेकआउट पे इधर कहीं, ठीक है। 34 रुपए वाली कॉल देखिए कितनी गई है, अगर आप 34 रुपए वाली कॉल देखेंगे तो लगभग गई है 125 रुपए, ह्यूज रिटर्न देखने को मिला है। मैं थोड़ा सा और एकदम नहीं चला जाऊंगा, ओटीएम चला जाऊंगा, आप 22,200 पे चले जाओ, ठीक है, 22,100 लिया था हमने, 22,200 ले लेते हैं, 100 चार्ट पे क्लिक किया, तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी देखिए 2.35 वाली कैंडल पे ये रही 22,200 रुपए वाली कॉल गाइस, और मैं इंडिकेटर हटाना चाहूंगा, ठीक है, यहाँ पे हटाता हूँ, 2.35 वाली कैंडल ये है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे मैं इसको ऊपर करना चाहूंगा, 3, 4, 5 रुपए वाली कॉल गई है 26 रुपए, मतलब 700-800% का रिटर्न है, बहुत ज्यादा है, इतना मिलता है बहुत है, ठीक है। अभी मल्टीपल एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइज अगर आप हम चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, 28 फेब को चलेंगे, 28 फेब को फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, 25 को ट्यूसडे था, ठीक है, तो 25 को दिखाऊंगा मैं अगर आपको स्ट्रगल चार्ट फिर निफ्टी का हिस्टोरिकल। तो देखिए ये चीज समझने वाली है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट, यहीं पे लोग गलत कर जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रगल चार्ट पे कहीं पे ब्रेकआउट नहीं आया तो आपका ट्रेड नहीं बना है। एक एग्जाम्पल मैंने पॉजिटिव समझाया, दूसरा एग्जांपल आपको मैंने ट्रेड ना बनने वाला दिखाया। अब चलिए फिर से मैं आपको मल्टीपल ट्रेड्स बनने वाली दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस 14 फरवरी को देखते हैं। 14 फरवरी को थर्सडे था, ठीक है, थर्सडे था, 14 फेब को निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो चलिए हम लोग निफ्टी का 14 फेब को एक्सपायरी देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी का चार्ट हमने ओपन किया, हम लोग चलेंगे 14 फेब को, एक्सपायरी के दिन ही आपने करना है। 14 फेब में चलूंगा, तो गाइस ये हम लोग का 14 फेब का चार्ट, ठीक है, ये 14 फेब का चार्ट है। हम लोग 2.30 पे कैंडल देखना है, 2.35 पे, ठीक है, 2.30 वाली कैंडल रही आपकी है 21,775 है, तो 21,800 की मैं स्ट्रगल चार्ट खोलूंगा, ठीक है, 14 फेब की। मैंने निफ्टी सेलेक्ट किया, 14 फेब मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही आप कर सकते हो, बिकॉज आपको ये करना पड़ेगा। 14th को बैंक निफ्टी की थी, 15th को बैंक निफ्टी की थी, ठीक है, 14th को बैंक निफ्टी की थी, 15th को निफ्टी की थी। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया बिकॉज मुझे मार्च खुल गया था, ठीक है, तो हम लोग को बैंक निफ्टी का चेक करना पड़ेगा। हम बैंक निफ्टी का खोलेंगे 14 फेब का, ठीक है। तो यहाँ बैंक निफ्टी में मैंने 14 फेब का चार्ट खोला। अब यहाँ पे आई चार्ट में एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ये मार्च खुल गया था गलती से, फरवरी में जाना है, वेडनेसडे को 14 था, मतलब 14 को बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी एक्सपायरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट करूंगा, ठीक, यहाँ पे मैं 14 फेब सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब चेक करना होगा 14 फेब को 2:30 पे कौन सी क्या बोलते कैंडल थी, तो स्ट्रगल चार्ट पहुंचता, तो एटीएम कब देखेंगे 45,900 हम ले सकते हैं, 45,900, ठीक है, 45,800 पे चल रहा था 865 पे, तो 45,900 की हम लोग कॉल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और 45,900 का हम लोग पुट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेम डेट 14 फेब हम सेलेक्ट किए, मैंने 100 चार्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं शो करूंगा यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जैसे देखेंगे मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 बजे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। देखिए ये नॉर्मल आ रही है ना रेंज, ये वाली, इसको हटा देंगे तो ब्रेकआउट है, ठीक है, इतना मेरे लिए बहुत है। नॉर्मल मुझे बस ब्रेकआउट चाहिए, मुझे मूवमेंट चाहिए, मुझे पता चले कि हाँ मूवमेंट मार्केट में आने वाली है, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2.30 पे यहाँ पे एक मूवमेंट हुई है, ठीक है, 2.30 पे। अब इसी कैंडल के हाई पे आप ट्रेड लेते, ठीक है, इसी कैंडल के हाई पे आप ट्रेड लेते, अब स्टॉप लॉस यहीं के रखते हैं आपके पास, तब भी आपको ये कम नहीं है भाई, 206 पॉइंट की मूवमेंट है। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ ऑप्शंस का। मान लीजिए हम लोगों ने ट्रेड लिया होता 45,900 की कॉल पे, तो बैंक निफ्टी सेलेक्ट करूंगा और मैं सेलेक्ट करूंगा 14 फेब, कॉल में सेलेक्ट करूंगा 45,900 की,
ठीक है। अगर आप सिलेक्ट करेंगे 45,900 की कॉल, अब देखिए गाइस यहाँ पे चार्ट खुल गया है 45,900 का 14 फेब का, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड बनता था हम लोग का 2:30 के बाद, तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे 2:30 के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2:30 वाली कैंडल लगभग ये है, ठीक। अब यहाँ पे अगर 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला, अल्टीमेट रैली देखने को मिली है, ठीक है। अगर आप चेक करोगे तो 77 वाली कॉल कितनी गई है, 320 रुपए। मैं थोड़ा सा और स्लाइटली 8 OTM चला जाऊंगा जिससे कि आपको और फायदा हो। मैं 46,100 की कॉल ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको भी चेक करोगे तो ये भी देखिएगा, इस लगभग आपकी 16 रुपए वाली कॉल कितनी चली गई, 137 रुपए। तो ये बहुत ही बढ़िया सलीका है ट्रेड करने का, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। खुद भी आपने बैक टेस्ट करना पड़ेगा गाइस। अब चलिए क्या करते हैं, हम लोग फिर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए 14 फेब को क्या बोलते हैं, एक्सपायरी बैंक निफ्टी की थी, 15 को हमारी निफ्टी की होगी। तो चलिए मैं 15 का चार्ट खोल दिया हूँ निफ्टी 50 में, ये आपका चार्ट हो गया। अब स्ट्रैडल चार्ट में खोलूंगा निफ्टी में 15 फेब कितने पे चल रहा है जाके चेक करना होगा। 2:30 पे चल रहा है आपका, कितने पे चल रहा है, 2:30 पे आपका चल रहा है लगभग 21,900 के पास चल रहा है। तो 21,900 की कॉल खोल लीजिए आप। 21,900 की कॉल मैंने ओपन करी, 21,900 की मैं पुट भी ओपन करूंगा, ठीक। कितने की, 15 फेब की, ठीक है। अब मुझे अप्लाई करना होगा 100 चार्ट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कहीं यार ब्रेकआउट ही नहीं है। अगर आप चेक करोगे तो यही समझना पड़ेगा एक्चुअली, यहाँ पे कहीं भी ब्रेकआउट नहीं है तो आपका ट्रेड यहाँ पे नहीं बना। कभी कभी अगर आप इंडेक्स में जाके चेक करोगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना चाहिए मुझे वैसे, ठीक। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो कहीं भी ब्रेकआउट नहीं है, इसलिए मेरा देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रीमियम में भी कोई मूवमेंट और इंडेक्स में भी कोई मूवमेंट नहीं हो। तो भैया ये नहीं कि ट्रेड नहीं बना तो मेरा लॉस हो गया, हाय हाय हाय, नहीं। ट्रेड नहीं बना तो आपका लॉस नहीं हुआ, ठीक। मतलब ट्रेड नहीं बना तो आपको प्रॉफिट नहीं मिला, कहने का मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ट्रेड नहीं बना मतलब आपको लॉस नहीं हुआ, बिकॉज स्ट्रैडल चार्ट आपको कहीं ना कहीं परफेक्ट ट्रेड्स दिखाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं गाइस हम लोग, अगर आप चेक करोगे तो मैं आपको जनवरी मंथ में ले चलूंगा, बिकॉज फरवरी को हमने वो देखा। 25 जनवरी को मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी में देखेंगे 2:30 पे लगभग आपका मार्केट चल रहा है 21,300 पे, 270 मतलब 300 का स्ट्रैडल चार्ट ले लेते हैं। निफ्टी को हिस्टोरिकल चार्ट 25 जनवरी 21,300 दोनों चार्ट ओपन किया। यहाँ पे देखिए यहाँ कहीं 2:39 पे ब्रेकआउट आ रहा है। अब ब्रेकआउट आ रहा है मतलब ये नहीं किधर जा रहा है, मुझे इससे मतलब मुझे बस चार्ट पे जाके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ मूवमेंट नहीं हुई, साइडवेज। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक। वैसे भी सपोर्ट था यहाँ पे, थोड़ा इसका भी यूज किया जा सकता है। अब जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट करा भाई, इधर कहीं ट्रेड लो, इसके कैंडल के हाई पे भी लेते तो भी ठीक था, ठीक है। 2 बज के आप अगर 3 बजे भी लिए होते, 3 PM पे भी ट्रेड बना था। तो अगर आपको मैं चार्ट दिखाऊं 3 PM पे, तो देखिएगा यहाँ पे लगभग 5-7 रुपए वाली कॉल कितनी गई है, 51 रुपए गई है। ह्यूज रिटर्न देखने को मिला है। सो एक बार मैं समअप कर देता हूँ सभी चीजें गाइस। पहली चीज, समअप करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि गाइस आपको अगर आपको ये दोनों कोर्स फ्री में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, धन जरूरत एंजल ऑफ स्टॉक्स फायर्स में अकाउंट ओपन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और आपको एक कोर्स फ्री में मिल जाएगा। कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, नो चार्ज, ठीक है। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपका मतलब आपको जाके चार्ट पे देखना है किस साइड ब्रेकआउट हो रहा है, जिस साइड ब्रेकआउट हो रहा है उस साइड आप ट्रेड लीजिए। ऐसा टारगेट क्या रखेंगे, 5-10 रुपए वाली कॉल का स्टॉप लॉस आप इतना रखोगे, 90% स्टॉप लॉस रखो। टारगेट कम से कम 2 टाइम्स रखो। जैसे आपका मान लीजिए 10 रुपए की कॉल है तो उसमें स्टॉप लॉस आपका 0 होना चाहिए, कितना रखोगे, ठीक है। और उसमें टारगेट कम से कम आपका 20 से 30 रुपए का होना चाहिए मिनिमम, ठीक। सेम चीज अगर आपकी कॉल मान लीजिए 20 रुपए की है तो आपका स्टॉप लॉस 15 रख लो, मतलब 5 रुपए पे स्टॉप लॉस रख लीजिए और आपका टारगेट कम से कम 40-50 रुपए होना चाहिए। तो आई अज्यूम आपको इतना क्लियर हो गया होगा। वैसे 1:1 पे कुछ क्वांटिटी बुक कीजिए, देना बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हो। 1:1.5 पे भी आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, उसके बाद कुछ प्रॉफिट को स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप बढ़िया प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो क्लियर हुई होगी। कुछ टेक्निकलिटीज अगर है तो आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में सिखाऊंगा, उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसी ही एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट।